जय श्री गणेश। माता सरस्वती जी की जय हो। भवम भवानी सहितम नमामि। नारद जी को कामदेव हरा न सका। कामदेव इंद्र की सभा में गया। वहां नारद जी के साथ किए गए उसने अपने कृत्य कहे। इंद्र आदि देवताओं ने आश्चर्य से भरकर नारद जी की बड़ाई की। नारद जी ने सारी घटना शिव जी को बताई। भगवान शंकर ने इस बात को भगवान विष्णु से छिपाने की सलाह दी, परंतु नारद जी ने यह बात भगवान विष्णु जी को बता ही दी। विष्णु जी ने मन में विचार किया कि भक्त के लिए अभिमान उचित नहीं है। नारद जी को निश्चय ही कामदेव पर विजय पाने का अभिमान हो गया है, इसे मिटाना ही होगा। विष्णु जी ने माया से 400 कोस का बहुत सुंदर नगर बनाया और नारद जी उस नगर में गए। वहां के नगर वासियों से हाल चाल पूछकर वह राजा के महल में गए। राजा अपनी कन्या को नारद जी के सम्मुख लाए और उस कन्या के गुण दोष बताने का आग्रह किया। यहाँ तक की कथा श्री रामचरितमानस जी में 35वें दिन तक हुई। आज 36वां दिन। नारद जी की घटना के बाद जो श्री रामचरितमानस जी में तुलसीदास जी लिखते हैं, उसको मैं यथा क्षमता कहने का प्रयास करता हूँ। जय श्री राम। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षणता सुबिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताहि, बरई सील निधि कन्या जाहि। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। करो जाई सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोहि बरय कुमारी। जप तप कछु न होई तहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल। जो बिलो गिरी जय कुंवरी, तब मेले जयमाल। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बना कर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी, मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूंगा जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिसन मागो सुंदरताई, होई ही जात गहरुवती भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। बहुविधि विनय कीन्हते ही काला, प्रगटेऊ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई ही काजु ही हर शाने।
अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावऊं ओहि। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिय हंसी बोले दीन दयाला। जहि विधि होई परम हित नारद, सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नयान कछु, वचन नम्रशा हमार। एक काम करूं, भगवान से सुंदरता का वर मांग लूं। उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं करने वाला, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपाल प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए। वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन जाएगा। नारद जी ने बहुत आर्त दीन भाव से सब कथा सुनाई और प्रार्थना की, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरी सहायता कीजिए, मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझे दीजिए और किसी प्रकार मैं उस कन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। आपकी माया का विशाल बल देखकर दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा वही करेंगे हम, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। यही विधित तुम्हार मैं ठयऊ, कहियस अंतरहित प्रभु भयऊ। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गमने तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि पर आई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप यति मोरे, मोहित जी आनहि परिहे न भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेव। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेव। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार वैसे भी तुम्हारा हित करने की ठान ही ली है मैंने। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान की माया से वशीभूत होकर मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठ गए। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि की कल्याण की हित की बात के लिए उसे ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। यहाँ तक की कथा।
को मैं विराम देते हुए अपनी वाणी को रोकता हूँ। अपराधों, त्रुटियों, भूल चूकों के लिए सिया रामचंद्र जी से, भगवान भवानी शंकर जी से क्षमा मांगता हूँ। जय सिया।